प्रेशर गेज का इस्तेमाल करके एक पंप को ऑटोमेटिकली किस तरीके से ऑन करवा सकते हैं और ऑफ करवा सकते हैं। हमारे पास एक सिंगल फेस पंप है और पंप के ऊपर एक प्रेशर गेज लगी है और प्रेशर गेज के ऊपर ही हमने एक टैंक लगाया। जैसे ही टैंक के अंदर जो भी लिक्विड होगा या वाटर होगा वो फिल हो जाएगा, पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे ही वो लिक्विड टैंक के अंदर खत्म होगा तो पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे ही टैंक के अंदर पानी या लिक्विड का लेवल फुल हो जाएगा तो प्रेशर गेज ऑटोमेटिकली पंप को ऑफ करवा देगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको पावर और कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमारे पास एक प्रेशर गेज है, ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे ऑपरेट करती है। इस प्रेशर गेज का एक कॉमन पॉइंट है, एक हाई पॉइंट है और एक लो पॉइंट है। यानी प्रेशर गेज का एक कॉमन पॉइंट है, एक एनसी पॉइंट है और एक एनओ पॉइंट है। तो पंप को ऑन करने के लिए हम एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और एक 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम एक 220 वोल्ट एसी रिले का इस्तेमाल करेंगे और एक हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। पंप को ऑफ करने के लिए हम एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे और एक हमारे पास कनेक्टर स्ट्रिप है। तो सबसे पहले मैं आपको पावर के कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट का जो पहला पॉइंट है वो फेस का पॉइंट है, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टर स्ट्रिप का जो फेस पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और पंप के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह कनेक्टर स्ट्रिप का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और पंप के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमारे पंप के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और पंप को किस तरीके से ऑटोमेटिकली ऑन करवाना है और ऑफ करवाना है वो भी प्रेशर गेज का इस्तेमाल करके उसके कनेक्शन में आपको करके दिखा। तो एक 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया है कंट्रोल की सप्लाई के लिए। तो उसके इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सिलेक्टर स्विच के एनओ पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। सिलेक्टर स्विच को हमने इस्तेमाल किया है कंट्रोल की सप्लाई को ऑफ करने के लिए। सिलेक्टर स्विच के दूसरे एनओ पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टर स्ट्रिप के इसी दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और प्रेशर गेज के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। प्रेशर गेज का जो लो पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। प्रेशर गेज का जो हाई पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप के तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। प्रेशर गेज का जो लो पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 220 वोल्ट एसी रिले के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। रिले का 9 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इस कॉमन पॉइंट का एक एनओ पॉइंट है और एक एनसी पॉइंट है। 5 नंबर एनओ पॉइंट है और 1 नंबर एनसी पॉइंट है। हम एनसी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 1 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 पे कनेक्ट कर देंगे। प्रेशर गेज का जो हाई पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 220 वोल्ट एसी रिले के कॉइल के 13 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। 220 वोल्ट एसी रिले की कॉइल का 14 नंबर पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पावर के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं और कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी प्रेशर गेज का इस्तेमाल करके।
जो हमने सर्किट बनाया है वो किस तरीके से चलेगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम पावर के एमसीबी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे, उसके बाद कंट्रोल के एमसीबी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। जो हमने सिलेक्टर स्विच इस्तेमाल किया है पावर को ऑन और ऑफ करने के लिए, उसको हम ऑन करेंगे। तो सिलेक्टर स्विच को ऑन करते ही प्रेशर गेज के कॉमन पॉइंट पर सप्लाई चली जाएगी। तो प्रेशर गेज का जो लो पॉइंट है उससे सप्लाई होकर हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 पर सप्लाई जाएगी। तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, तो हमारा पंप चलना शुरू कर देगा। पंप के ऊपर जो टैंक लगा है वो जैसे ही फिल होगा तो प्रेशर गेज के हाई पॉइंट से हमें सप्लाई आएगी। तो उस पॉइंट को हमने रिले के कॉइल के साथ कनेक्ट किया। तो जैसे ही प्रेशर गेज के हाई पॉइंट से हमें सप्लाई मिलेगी तो रिले ऑन होगी। तो जैसे ही रिले ऑन होगी, प्रेशर गेज के लो पॉइंट को हमने रिले के क्लोज पॉइंट से गुजारा था। तो जैसे ही रिले हमारी ऑन होगी, जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई मैग्नेट कॉन्टैक्टर तक जाना बंद हो जाएगी। तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पंप के ऊपर जो टैंक लगा है उसके अंदर जो भी लिक्विड या पानी होगा वो जैसे ही अपने फुल लेवल से लो लेवल की तरफ आएगा तो हाई पॉइंट से सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, तो जिससे रिले हमारी ऑफ हो जाएगी। तो लो पॉइंट से सप्लाई जाएगी, रिले के क्लोज पॉइंट से होकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 पर सप्लाई जाएगी। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, तो हमारा पंप ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगा। पंप के ऊपर जो टैंक लगा है वो जैसे ही फिल होगा तो प्रेशर गेज के हाई पॉइंट से सप्लाई जाएगी, तो रिले हमारी ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही रिले ऑन होगी तो रिले के जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो जाएंगे, तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और टैंक के अंदर जो भी लिक्विड या पानी होगा वो जैसे ही अपने फुल लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा तो प्रेशर गेज के जो पॉइंट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जो सप्लाई हाई पॉइंट से मिल रही होगी वो लो पॉइंट से मिलेगी। जैसे ही वो लो पॉइंट पे मिलेगी तो हमारी 220 वोल्ट एसी रिले ऑफ हो जाएगी। तो रिले के क्लोज पॉइंट से हमने सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 पर सप्लाई लगाई, तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो मोटर ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगी। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अगर हमने पंप को बंद करना है, सिलेक्टेड स्विच को हम ऑफ करेंगे तो हमारा पंप बंद हो जाएगा। अगर दोबारा से हमने पंप को चलाना है तो हम सिलेक्टेड स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पंप ऑटोमेटिकली ऑन होता रहेगा और ऑफ होता रहेगा। ये मुसलसल चलता रहेगा। अगर हमने पंप को ऑफ करवाना है तो सिलेक्टर स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा पंप ऑफ हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। इंडस्ट्रियल लिफ्ट के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और इंडस्ट्रियल लिफ्ट बनाने के लिए हम कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि इंडस्ट्रियल लिफ्ट के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और इंडस्ट्रियल लिफ्ट बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।